दोस्तों इस वक्त हमारी दुनिया का एक मशहूर शहर यानी यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है। और बल्कि आप ये समझिए कि ये कोई मुसीबत नहीं बल्कि एक बड़ा और ख़तरनाक कहर है जो यूएई के कुछ ख़ास इलाकों पर बरस रहा है। ये कहर कुछ और नहीं है बल्कि बाढ़ की शक्ल में है। दरअसल यूएई के शारजहां और फुजैरा जैसे नाम के कुछ शहरों में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि रिपोर्ट्स की माने तो ये माना जा रहा है कि ये बारिश पिछले 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, जिसकी वजह से अब सैलाब यानी कि बाढ़ इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि सारा मामला तहस नहस हो गया है। इस बाढ़ ने कितना ज़्यादा नुकसान किया है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 2-3 दिन के अंदर ही लगभग 7 से 8 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। हज़ारों लोग अपने अपने घरों पर बंद होने के लिए मजबूर हैं। स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, इस तरह की सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह से यूएई को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। मगर दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इस पूरी आफत का, बल्कि ये कहिए कि इस पूरी मुसीबत का कहीं ना कहीं खुद यूएई भी जिम्मेदार है। अब वो कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल यूएई ने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उसके सर ये आफत आ पड़ी है। आप लोग अगर गूगल पर जाकर यूएई के पिछले कुछ सालों के फ़ोटो सर्च करेंगे, मिसाल के तौर पर 30 या 40 साल पुराने भी फ़ोटो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज से सिर्फ 30-40 साल पुराना यूएई और स्पेशली इसका जो शहर है दुबई, वो आज से बिल्कुल अलग था। आज के दौर में जहां दुबई को टेक्निकल दुनिया की जन्नत माना जाता है, हेवन माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ आज से 30-40 साल पहले तक यहां पर रेगिस्तान के सिवा कुछ नहीं था। आप फोटोज़ देखेंगे उसमें आपको ऊँट नज़र आएंगे जो अरब के जो बद्दू लोग होते थे उन्हें लेकर इधर उधर फिरते रहते थे, यानी कुछ था ही नहीं। मगर फिर क्या हुआ, बिल्कुल सऊदी अरबिया की तरह यूएई के हाथ भी तेल लगा, यहाँ पर तेल निकला इसकी ज़मीन में। और साथ ही साथ यूएई की किस्मत अच्छी थी, उस दौर में इसको कुछ लीडर्स भी अच्छे मिले जो ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल थे यानी बहुत ज़्यादा होशियार थे बल्कि दूरदर्शी भी थे। उनको पता था कि आने वाली दुनिया कैसी होने वाली है, आने वाले दिनों में हमें किस तरह की दुनिया में रहना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने जो तेल की पूरी कीमत थी, जो तेल की पूरी आमदनी थी, उसको सही तौर पर इस्तेमाल किया। और आज के दौर में आप देख सकते हैं कि दुबई ने अपने आप को क्या साबित कर दिया है। सिर्फ 20-30 साल के अंदर पूरा दुबई खड़ा हुआ और आज ऐसी कंडीशन में पहुंच चुका है कि शायद यूएई दुबई की वजह से दुनिया का इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है कि जिसके सामने पूरे यूरोप और इवन अमेरिका जैसे देश भी झुकते हैं। यानी बड़े से बड़े डेवलप देश के लोग भी दुबई आना चाहते हैं, यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ घूमना चाहते हैं, क्योंकि दुबई बना ही ऐसा है, दुबई चीज़ ही ऐसी है। मगर दोस्तों यूएई की एक डार्क साइड भी है, यानी एक काली साइड भी है। वो साइड ये है कि दुबई दुनिया के उन 10 देशों में शामिल है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और ये गर्मी इस वजह से पड़ती है क्योंकि यहाँ पर बारिश ही नहीं होती है। आप लोग खुद देख लीजिए, जो इंडिया में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रेगिस्तान होता है या इस जैसी और चीज़ें होती हैं, वहाँ बारिश कहाँ होती है। तो इसीलिए वहाँ पर भी बारिश नहीं हुआ करती थी और पारा जो है 50 डिग्री से भी शायद ऊपर अभी भी जाता ही है, हम लोग देखते ही हैं लाइव। तो इसी वजह से अब जब इनके पास पैसा आना शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी आई, तो इन्होंने कहा क्यों ना हम इस चीज़ का भी कोई तोड़ निकालें, क्योंकि भाई दुनिया का उसूल है कि टेक्नोलॉजी की मदद से अब धीरे धीरे दुनिया हर वो काम कर रही है जो पहले नामुमकिन समझा जाता था। आप सोचिए, आज से कुछ साल पहले तक किसी ने क्या सोचा था? 200 साल पुराने किसी इंसान ने सोचा होगा कि दुनिया हवाओं में उड़ेगी? आज देखिए हम लोग हवा में सफ़र कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की मदद से हर वो काम किया जा रहा है जो इम्पॉसिबल है। तो अब जाहिर है दुबई के पास पैसा था, उन्होंने कहा कि अब इसका भी कोई इलाज ढूंढा जाए, अपनी गर्मी को कम किया जाए, बारिश को लाया जाए यहाँ पर। तो उसने अमेरिका की मदद ली और अमेरिका के पास जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी मौजूद थी, जिसका इस्तेमाल न वो सिर्फ अमेरिका में करता है बल्कि दुनिया के और देशों में भी करता है, वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसने दुबई के साथ किया और अपने तरीके से आर्टिफिशियल बारिश करना शुरू कर दी। अब आर्टिफिशियल जो बारिश की जाती है वो दरअसल कुदरती तौर पर नहीं होती बल्कि खुद कराई जाती है। उसका पूरा प्रोसेस होता है टेक्नोलॉजी की मदद से, मतलब बादलों को इकट्ठा किया जाता है, उनमें कुछ छोड़ा जाता है, अजीब अजीब तरीके होते हैं उसके। पूरा प्रोसेस उसका होता है एक तरीके से करंट लगाया जाता है बादल को और ड्रोन को छोड़ा जाता है, उसके ज़रिए से कुछ उसमें बादलों के अंदर छोड़ा जाता है। अलग अलग प्रोसेस है, इतना मुझे डेप्थ में उसके बारे में नहीं मालूम। फिलहाल उसको हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरीके की आर्टिफिशियल बारिश होती है जो दुबई में पिछले कई सालों से होती आ रही है। और उसी आर्टिफिशियल बारिश का ही ये असर है कि अब दुबई को जो है ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। और अब ये बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि पुराने सारे रिकॉर्ड भी टूट चुके हैं। और अगर अब दुबई चाहे भी तो जिस तरह से वो टेक्नोलॉजी की मदद से बारिश करवा रहा था, इस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से इस बारिश को रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये तो कुदरती बारिश है। ज़ाहिर है अब कुदरत का जो एक निज़ाम है, जो पूरा अपना नेचर है, जो वो हर चीज़ अपने हिसाब से सेटल है पहले से, जो कुदरत ने सेट कर दी है। तो अगर आप लोग उसके साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे या फिर उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसका खामियाजा हम लोगों को ज़रूर भुगतना पड़ेगा।
क्योंकि किसी भी दुनिया में जो भी चीज़ है, जो भी अल्लाह ने चीज़ बनाई है, वो कोई फालतू चीज़ नहीं है। हर चीज़ का अपना काम है। भले ही आप लोगों को दिख ना रहा हो, लेकिन हर चीज़ अपना काम ज़रूर करती है और हर चीज़ किसी न किसी चीज़ को बैलेंस की हुई होती है। तो जाहिर है अब ये जब सब कुछ किया है तो इसका असर भी देखने को मिलेगा ही। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह की आगे वीडियोज़ देखने के लिए और देश दुनिया से जुड़ी खबरें जानने के लिए मेरे इस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।